सगाई क्यों कैंसिल करनी है रोहन? मेहमानों को न्योता जा चुका है, सब आ भी रहे हैं और तैयारियां भी हो चुकी हैं। कैंसिल क्यों करना है? लेकिन भाभी अंगूठी तो इसी फिंगर में पहनानी पड़ती है ना। रोहन, तुम जानते हो इस उंगली में अंगूठी क्यों पहनाते हैं? ताकि जिनका रिश्ता जुड़ रहा है उनके दिल भी जुड़ जाए। और तुम दोनों का तो दिल पहले से ही जुड़ चुका है। अब ये कोई अरेंज मैरिज तो है नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो और बेइंतहा मोहब्बत करते हो। तुम्हारे दिल तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो अंगूठी किसी भी उंगली में पहनाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्यों गजल? थैंक यू सो मच भाभी, आप सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। आज आपने फिर एक बार मेरा दिल टूटने से बचा लिया। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। अच्छा, अब सब इंतजार करें, जल्दी नीचे आ जाओ, ठीक है? ठीक है भाभी, आते हैं। दुआ दुआ दुआ, तुझसे तो मैं हर एक बात का बदला लूंगी, हर एक को फिर से तेरे खिलाफ कर दूंगी। और आज सगाई तो तोड़ कर रहूंगी और उसकी जिम्मेदार होगी तू। मुबारक हो गजल, तुम्हें हराने का पहला औजार तैयार है। सगाई की सारी तैयारियां तो हो गई हैं, बस दुआ और गजल का ही इंतजार है। बड़ी अम्मी, दुआ भाभी और गजल। क्या हुआ बेटा, इतना घबराई हुई क्यों हो? दुआ भाभी अपने कमरे में नहीं है, गजल भी कहीं नहीं है। क्या बात कर रही हो बेटा, यहीं कहीं होंगी? नहीं अब्बू, मैंने हर जगह देख लिया, वो लोग कहीं नहीं है। मेरे मौला, रहम कर, कहीं मेरी बच्चियां किसी मुसीबत में न फंस गई हो। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? भाईजान, दुआ भाभी और गजल भाभी कहीं नहीं मिल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों नहीं मिल रही हैं? मेरा जी बहुत घबरा रहा है, लड़कियां कहाँ चली गई? संभालो अपने आप को ही ना, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। डैम इट, गजल का फोन ही नहीं लग रहा है। तू अभी फोन नहीं उठा रही है? मेरी समझ में नहीं आता, दोनों इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? अम्मी, अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी संभालिए अपने आप को, दोनों लड़कियों को कुछ नहीं होगा। इधर रोहन, जल्दी जाके ढूंढो उन दोनों को। पानी लाओ देख लो बेटा, जाओ जल्दी। दुआ, दुआ, दुआ यहाँ पे नहीं है, आखिर कहाँ गई होंगी? अम्मी, बड़ी अम्मी, अब्बू, हैदर भाई, जल्दी आइए। क्या हुआ? रोहन भाई देखिए। रोहन, तुम चीखे क्यों?
हालत बन गई है कमरे की। बड़ी अम्मी, पूरा कमरा तहस नहस है। लगता है गजल किसी खतरे में है। या खुदा, मेरे बच्चों को किसकी नजर लग गई है? बड़ी ताज्जुब की बात है, किसने करा होगा ये? कोई बाहर से तो आके नहीं कर गया? बाहर से कोई क्यों हमारे घर में आएगा? पुलिस को फोन करो जल्दी। हाँ बड़ी अम्मी, मैं लगाता हूँ। पहला पड़ाव पूरा हुआ, दूसरे की तैयारी शुरू करो। पहले ये बताओ दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? पहले ये बताओ दुआ कहाँ है? उसको तुमने ही गायब किया है ना? दुआ गायब है? ये गुलनाज बेगम पागल हो गई है क्या? मैंने तो दुआ के साथ कुछ नहीं किया, फिर वो कहाँ चली गई? बहुत जबरदस्त काम किया है, जीती रहो। मैं अगला पड़ाव शुरू करती हूँ। जरूर कुछ गड़बड़ है। गजल मेरी जान, मैंने तुम्हारे प्लान का दूसरा हिस्सा शुरू कर दिया है। मैं जिंदा हूँ, शुक्र है अल्लाह का, मैं जिंदा हूँ। शुक्रिया अल्लाह। पागल इंसान, गाड़ी चलानी नहीं आती है? मैं मर सकती थी। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मैं बता। हेलो जी, मैं हैदर अख्तर बोल रहा हूँ। मुझे दरअसल कमिश्नर से बात करनी है और अभी बात करनी है, अर्जेंट है जी। उन्हें कहिए मुझे फोन करें प्लीज। कोई फायदा नहीं है फोन लगाने से किसी को। मेरे बेटे की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। अरे अभी तो खुशियां आई भी नहीं है इस घर में कि पहले से ही मातम पसर गया है। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है मेरे मौला? क्या गुनाह हुआ है हमसे? क्या गुनाह हुआ है? किसी से कोई गुनाह नहीं हुआ है गुलनाज, ये बस खुदा की आजमाइश है। मुझे मेरी इबादतों पर पूरा भरोसा है। अल्लाह मियां हमारे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते। अरे बुरा तो हो गया है ना बाजी, इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा? अरे पहले तो वो दुआ मेरी होने वाली बहू के पीछे पड़ी थी और आज वो गायब है। खुदा खैर करे, मुझे तो लगता है कि इसके पीछे भी दुआ का ही हाथ है। कौन हो तुम? क्या बोल रही थी? मैं बताती हूँ। गजल रहमानी वो बदजात लड़की है जिसकी नजर मेरे शौहर पे है। तुम ये गाड़ी चला रही थी? हाँ, मैं ही चला रही थी। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी उंगली काटी थी ना, मैंने सोचा तुम्हारी टांगे भी तोड़ देती हूँ। क्या करूं, आखिरी वक्त पे मुझे तुम पे तरस आ गया, मैंने तुम्हें बख्श दिया। वैसे कैसा लगा
मेरा दूसरा सरप्राइज? तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि अख्तर खानदान की बहू किसी मलिका से कम नहीं होती, और तुम सड़क की धूल की तरह हो, और सड़क की धूल को अख्तर खानदान की बहू नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए तुम्हारा खेल खत्म गजल।